हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी लगातार अच्छी चल रही होगी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बीजीय व्यंजकों में भाग कैसे दिया जाता है, इसको हम लोग शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको, इससे पहले जो भी आपको पढ़ाया गया है उसका आप लोग कंटिन्यूस आपको रिवीजन करना है, जिससे क्या है आगे आने वाले सवालों में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं बीजीय व्यंजकों में भाग कैसे दिया जाता है, उनको सीखा। क्या है बीजीय पदों के भाग? बीजगणितीय पदों के भाग, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हेडिंग हो जाएगा बीजगणितीय पदों के भाग। बीजगणितीय पदों के भाग जब हम लोग सीखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि जब एक पद होते हैं उनको आपस में कैसे भाग दिया जाता है। सबसे पहले हमें ये सीखना है। उसके बाद क्या सीखना है, उसके बाद जब बहुपद होते हैं तो बहुपद का एक पद में भाग कैसे देखते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। आगे हम लोग चलते हैं आज एक पदीय व्यंजकों द्वारा भाग। एक पदीय व्यंजकों द्वारा एक पदीय व्यंजकों का भाग। एक पदीय व्यंजकों का भाग। हमें क्या सीखना है, जब एक पद हो और किससे भाग देते हैं, एक ही पद से भाग देते हो तो उनका भाग कैसे करेंगे, ये हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल 1 को उठाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल 1 को देखते हैं हम लोग। इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है, अगर आपका 3a² अपॉन 4p³ मल्टीप्लाई इनको आपस में कर दिया जाता है, तो फिर इसको क्या है, फिर इससे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10p³ अपॉन 21a³b। अब क्या करना है, इनको कैसे हल करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे। ये क्या है, केवल और केवल एक पद है, यहाँ पे किसी भी पद का क्या है एडिशन नहीं हो रहा है, केवल और केवल क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो जब ऐसे पद होते हैं तो इनको हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले जो डिजिट होते हैं, जो नंबर होते हैं, उनको सबसे पहले डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 7 21 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार मिल जाएगा, 2 बार मिल जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 5 बार मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपका क्या बचा, 5/7 दूना के 14। नंबर कितना बचा आपका, 5/14 बच गया है। और फिर इसके बाद क्या है, जो ए से ए कट जाए वो उसको काट देंगे। फिर जो पी और क्यू आपस में जो भी कटेगा उसको सबसे पहले कट कर देंगे। यहाँ पे क्या है, क्यूब है, इसको क्यू से कट कर दिया। यहाँ पे p² है, यहाँ पे क्या है, p³ है। तो p², अब p³ को कटने के बाद क्या बचेगा आपका, एक p बचेगा। अगर आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, p² इंटू p। अगर यहाँ पे क्या p कट गया तो क्या बचा आपका, केवल और केवल p बचा है। ऊपर क्या बचा है, p बचा है। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे a² b है, यहाँ पे क्या a³ है, तो यहाँ से b से b कट गया यहाँ पे। अब क्या बचा, a², एक a² को कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा आपका, a बचेगा, केवल a बचेगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5p अपॉन में 14a। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको क्या करना है, जब एक पद में आपस में भाग देते हैं तो कैसे करते हैं, ये बहुत ही सिंपल होता है। डायरेक्ट क्या होती है, जो चीज़ें आपसे कटे उनको क्या करना है, डायरेक्ट कट कर देना, बाकी आगे जो भी आंसर आएगा उसको कर देना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे यहाँ क्या दे रखा है, 9x³ y³ डिवाइड बाई 3x² y। इसको क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इसको सरल रूप में लिख देते हैं, जिससे क्या हो, आसानी से हो जाए। अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्ट से डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, लेकिन क्या है, सरल चीज़ें लिखने पे क्या हो जाता है, सब कुछ आपको साफ साफ दिखाई देती है कि उन चीज़ों को कैसे कैसे डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या है, ऊपर आपका 9x³ और y³ बटा में क्या हो जाएगा 3 और
एक्स स्क्वायर वाई हो गया, एक्स स्क्वायर वाई हो गया। सबसे पहले मैं क्या बोला हूँ आपसे, सबसे पहले आपको फोकस करना है जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को सबसे पहले कट करना है। ये अब 9 को क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा, तो यहाँ क्या बचा आपका 3 बचा। अब क्या बचा एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किससे डिवाइड करेंगे, आप एक्स क्यूब में डिवाइड करेंगे, ये कितने क्या बचेगा ऊपर केवल आपका बच जाएगा एक्स बच जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और ये क्या है वाई है, ऊपर क्या है वाई के पावर 3 है, तो वाई यहाँ पे क्या है इसको कैसे लिख सकते हैं, वाई के पावर 3 को लिख सकते हैं वाई इंटू वाई स्क्वायर। आपका वाई से वाई कट जाएगा, क्या बचेगा केवल वाई स्क्वायर बचेगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है जब हम लोग क्या करते हैं, जब संख्याओं को P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है तो उसको घटाते हैं तो क्या हो जाता है पावर माइनस हो जाता है। तो इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं आप, एक्स के पावर 3 बटा में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा पावर में माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर आ गया। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है और भी तरीके से सीखना है कैसे करना है। यहाँ पे क्या करेंगे आप एक्स के पावर 3, अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा पावर में -2 हो जाएगा, इंटू एक्स के पावर में -2। जब बेस सेम होता है तो क्या हो जाते हैं पावर जुड़ जाती है, साइन कुछ भी हो, यहाँ पे साइन को फोकस करेंगे, ये क्या हो जाएगा एक्स के पावर में 3 -2 का मतलब क्या हो गया केवल एक्स हो गया, जैसे यहाँ पे आया है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। तीसरा एग्जाम्पल है आपका, तीसरा एग्जाम्पल क्या दे रखे 21 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, इसको डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड आपको करना है -3xy से डिवाइड करना है। इसको डिवाइड किससे करना है -3xy। आप चाहे तो यहाँ पे क्या है आपके ये भी जो भी सवाल है ये सारे के सारे सवाल जो आपके होंगे एक एक नंबर के होंगे और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हो सकता है या तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में आ सकते हैं। इनको क्या करना है डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या बोला हूँ आपसे, सबसे पहले ये बोला हूँ कि जो संख्याएं हैं उनको संख्याओं को डिवाइड करना है। अगर आपका देखो ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे करेंगे, 3 से ये कट गया, 3 7 21, यहाँ पे x कट गया, यहाँ पे x, यहाँ पे y कट गया, ये क्या बचा एक्स वाई स्क्वायर, आपका माइनस लगा देंगे, ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या करना है जब आपका अति लघुत्तरीय आता है तो सवालों को अच्छे से किया जाता है। कैसे किया जाता है, थोड़ा अच्छे से करना होता है, क्या होता है एग्जामिनर भी आपको अच्छा नंबर देगा। तो यहाँ क्या करना है 21 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डिवाइड बाई -3xy, यही इससे ही डिवाइड करना था। तो इसको अच्छे से कैसे लिखेंगे 21 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डिवाइड बाई -3, माइनस को आगे लगा देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 3xy। अब क्या करना है जब संख्याओं को सबसे पहले डिवाइड कैसे करेंगे, 3 7 में 21 हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या बचा केवल x बचा, यहाँ से क्या बचा y स्क्वायर बचा, ये क्या हो जाएगा -7xy², ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सारे क्या थे, सारे के सारे जो पद थे एक पदीय थे, एक पद को आपने एक पद से ही डिवाइड किया है। अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे जब दो पद को एक पद से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है उसको हम लोग सीखते हैं। अब उसको हम लोग हेडिंग बना लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, ये सब क्या है सारे के सारे एग्जाम्पल एक पदी हैं, एक पद को आपने एक पद से डिवाइड किया है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे सीखना है जब द्विपदी हो और उसको क्या करना है एक पद से डिवाइड करेंगे तो कैसे करते हैं उसको भी सीखते हैं हम लोग। एक पदीय व्यंजक द्वारा द्विपदीय व्यंजकों का भाग, द्विपदीय व्यंजकों का भाग। अब क्या करना है जब द्विपदीय व्यंजक होता है उसको एक पदीय व्यंजक के द्वारा भाग कैसे करते हैं इसको हम लोग सीखेंगे। इसमें क्या है सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो भी चीज़ें है वो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे सबने के सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका 15 x के पावर में 3 प्लस 20 x के पावर में 2 डिवाइड करना है आपको 5 से, 5x² से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे आपको दे दिया जाए तो आपको सबसे पहले आपको ये देना है कि जो प्लस का साइन लगा हुआ है वो प्लस का साइन ही रहेगा। सबसे पहले इसको जो डिवीज़न होता है, जैसे क्या होता है आप डिवाइड करते हैं जब वेरिएबल सारे के सारे होते हैं तो आपको उसको अच्छे तरीके से लिख लेना होता है। अब यहाँ पे चाहेंगे आप लोग गलती से एग्जाम में क्या लगाएंगे
गलती से अगर आप लोग एग्जाम में यहाँ पे बोर्ड मार्क्स का यूज कर देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना हमको क्या करना है, यहाँ पे पूरा कोष्टक लगा दो, फिर या तो चाहे तो क्या करेंगे 15x के पावर में 3 प्लस 20x², और क्या करना है पूरे नीचे से डिवाइड करना है 5x²। अब क्या होता है, जब भी आप लोग देखे होंगे कि जब आप ये पूरा का पूरा डिविजिबल होता है तो क्या करते हैं हम लोग, जो भी साइन हो अलग अलग इनको डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल लिया जाए 5/3 प्लस 3/3, यहाँ पर अगर दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की संख्याओं को जोड़ के पूरे का बटा 3 लगा देते हैं। क्या करते हैं, ऊपर की संख्याओं को जोड़ के क्या करते हैं, पूरे का बटा 3 लगा देते हैं। 5 + 3/3, ये इसको चाहे तो हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं और इनको चाहे तो पूरे का बटा भी ले सकते हैं। वैसे ही बात यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे क्या इससे अलग डिवाइड होगा, इससे अलग डिवाइड होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी डिवीजन के बाद आएगा वो हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया होगा कैसे करना है, इसको अलग अलग हमको डिवाइड करना है, जो भी बीच में साइन है उस साइन के साथ लेना है। अब क्या करना है, यहाँ पे 15x के पावर में 3 डिवाइड बाई 5x² प्लस 20x के पावर में 2 डिवाइड बाई 5x², ये हो गया आपका। अब क्या करना है, जब आप सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या को डिवाइड करेंगे। ये कितनी बार में जाएगा, ये आपका 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। अगर आपको x³ को x² से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आपका, केवल x बचेगा। अगर ये चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, पावर ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा। x के पावर में 1, तो पावर में 1 लिखते नहीं है, ये क्या हो गया आपका, x² से x² पूरा कट गया। ये कितना बचा, प्लस का साइन, जो साइन रहेगा उसको साइन रहने देंगे। और ये कितनी बार में जाएगा, 5 चौके 20, 4 बार में जाएगा। ये कितना बचा आपका, 4 बच गया। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर होगा 3x + 4। ये क्या था, आपको जब द्विपद को एक पद से डिवाइड करता है तो कैसे करते हैं, ये भी आसान है, आप लोग सीखेंगे। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दे रखा है, 9x के पावर में क्यूब प्लस 15x डिवाइड बाई 3x। इसको क्या करना है, इससे डिवाइड करना है, 3x इससे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 9x के पावर में 3 प्लस 15x डिवाइड बाई 3x, ये हो गया। अब क्या करना है, इनको अलग अलग डिवाइड करेंगे। इनको अलग अलग कैसे डिवाइड करेंगे, ये 9x के पावर में 3 डिवाइड बाई 3x प्लस 15x डिवाइड बाई 3x, ये हो गया आपका। अब क्या करना होता है, ये अब आपको इससे डिवाइड करना है। ये कितनी बार में जाएगा, ये आपका 3 बार में जाएगा। x से x कट गया, कितना बचा, x² बचा। ये आपका क्या हो जाएगा, 3x²। अब प्लस ये कितनी बार में जाएगा, ये आपका 5 बार में जाएगा। x से x यहाँ भी कट गया, ये कितना बचा आपका 3x + 5। 3x + 5 क्या है, डिवाइड करने पे, इन संख्या को 3x से डिवाइड करने पे ये आपका संख्या न, ये क्या है, आपका आंसर निकल गया है। ये क्या है, आपका आंसर निकल गया है। समझ में आ गया होगा, जब द्विपद को एक पद से कैसे डिवाइड करते हैं, ये भी आसान था। अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब लोग हमें इसमें सीखना है, जब एक पद के द्वारा हमें क्या करना है, बहुपदों को डिवाइड करते हैं तो वो कैसे करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। जब क्या हो, बहुत सारे पद हो तो कैसे डिवाइड करते हैं, ये देखते हैं। बहुपदीय व्यंजकों का भाग, एक पद द्वारा बहुपदीय व्यंजकों का भाग। अब क्या सीखना है, जब एक पद के द्वारा ही बहुपदीय व्यंजकों का भाग कैसे करते हैं, ये हम लोग से देखते हैं। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जिससे क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी समझने में। एग्जाम्पल नंबर 1, 24x के पावर 3 प्लस 18x² प्लस 12x। इसको डिवाइड करना है किससे, ये क्या है, ये आपका बहुपद है। इसको किससे डिवाइड करना है, एक पद से डिवाइड करना है। तो एक पद में क्या ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 3x दिया हुआ है, इसको डिवाइड करना है आपको।
इसको डिवाइड कैसे करेंगे, इसको चाहे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, दो मेथड के द्वारा डिवाइड कर सकते हैं। जो एक नॉर्मली जो मेथड होता है डिवाइड करने का, उस मेथड का भी यूज कर सकते हैं, या तो चाहे तो जो इससे पहले हमने सीखा है उस मेथड को सबसे पहले हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद जो डिवाइड करने का रूल होता है उससे हम लोग करते हैं। यहाँ पे क्या सीखेंगे, सबसे पहले हमको इसके अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 24x के पावर में 3 प्लस 18x स्क्वायर प्लस 12x डिवाइड बाई 3x। ये हो गया आपका। अब क्या करना होता है, सबको अलग अलग ले लेता है, जो भी साइन हो साइन का यूज करते हुए। यहाँ क्या हो जाएगा 24x के पावर में 3 डिवाइड बाई 3x प्लस 18x स्क्वायर डिवाइड बाई 3x प्लस 12x डिवाइड बाई 3x। ये हो गया आपका सब। अब क्या करना है, जो डिवाइड हो, जो भी कटे आपको उसको काट देना है। ये क्या होगा, ये आपका एक्स क्यूब है तो x से x काट देंगे, कितना बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। ये 24 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये आपका कितना हो गया, 8x स्क्वायर प्लस 3 छक्का 18, x से x काट देंगे, कितना बचेगा, 6x और प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, x से x कट गया, ये कितना बच गया आपका, 4 बच गया। ये आपका क्या रह जाएगा, ये आपका इसको डिवाइड करने पे जब बहुपद को एक पद से डिवाइड किया तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अगर आप लोग चाहे तो इसको डिवाइड, जो मेथड होता है भाग विधि होता है उसके द्वारा डिवाइड कर सकते हैं। किसको डिवाइड करना है, 3x से डिवाइड करना है। किसमें डिवाइड करना है, ये आपको डिवाइड करना है 24x के पावर में 3, 24x के पावर में 3 प्लस 18x स्क्वायर प्लस 12x, इसको डिवाइड करना है इससे। अब यहाँ पे ये ध्यान देना होता है हमें कि देखो सबसे पहले क्या है, पावर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे हमें क्या लाना है, x क्यूब लाना है। जब पावर सेम करना है तो किससे मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, x है। अगर हम लोग क्या करना है, x के पावर में 3 लाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, पावर हमें x के पावर 3 मिलेगा। ये हो गया। अब हमें आते हैं संख्या पे, तो संख्या यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 24 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करना है जो कि 24 के बराबर है यार। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8, और किससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, x में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 8 है x स्क्वायर। 8x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 8 तरीके 24 x के पावर में 3, ये घटाएंगे, ये कितना पूरा कट जाएगा, ये क्या हुआ, पूरा कट हो गया। तो हमें क्या करना होता है, जो अगला नंबर होता है उसको हमें उतारना होता है। जो भी साइन है 18x स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, जब 18x स्क्वायर हो गया, हमें क्या है यहाँ पे x से डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या लाना है, x स्क्वायर लाना है। का मतलब क्या हुआ, हमें x से कम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या है, संख्या यहाँ पे 3 है, यहाँ 18 तक पहुँचना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या हो जाएगा, 18x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा आपका, प्लस 6x, ये कितना हो गया, 18x स्क्वायर। ये क्या है, ये भी पूरा कट गया। अब हम क्या करेंगे, अगला नंबर उतार देंगे, क्या होगा, 12x है, 12x को हमने उतार दिया। ये कितनी बार में जाएगा, यहाँ पे देखो केवल x है, यहाँ भी केवल x है। तो हमें x का वेरिएबल नहीं लेना है, यहाँ पे क्या लेना है, केवल नंबर का यूज करना है। तो ये कितनी बार में जाएगा, अब 4 बार में जाएगा। तो प्लस 4 ले लेंगे और इसको घटाने पे क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगी। ये क्या है, पूरा कट जाएगा। यहाँ पे ये क्या हुआ, पूरा कट जाएगा। आप लोग चाहे तो इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं और इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको समझ में आया, अच्छा लगा, आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। ये क्या था, डिवाइड करने का था। अब हम लोग आते हैं अगर एग्जाम्पल पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, x के पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 5। इससे हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, ये हमें डिवाइड करना है 5x से डिवाइड करना है।
5x से डिवाइड करना है, तो इसको हमें सबसे पहले कैसे करेंगे, किससे डिवाइड करना है, 5x से। यहाँ पे क्या है 5 25, यहाँ पे x, यहाँ पे x, ठीक है। हमें किससे डिवाइड करना है, तो 5x से डिवाइड करना है। 5 से केवल हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्या है अंत में जाकर आपका क्या है केवल कांस्टेंट आ जा रहा है, तो कांस्टेंट आ रहा है तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट से ही डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या आप इस एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहले हम किस मेथड का यूज करेंगे, जो हमने बेसिक पढ़ा है उसका यूज करेंगे। यहाँ पे क्या 25x के पावर 4 प्लस 15 x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 5, इससे इसको डिवाइड किससे करना है, 5 से डिवाइड करना है, तो यहाँ 5 से डिवाइड कर दिया हमने। अब क्या करना है, यहाँ पे क्या सबको अलग अलग साइन के साथ ले लेना है, जो भी साइन होगा साइन का यूज करेंगे आप। यहाँ पे क्या होगा 25x के पावर 4 डिवाइड बाई 5 प्लस 15/5 x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 5/5, ये भी 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये जो कटेगा काट देंगे, इसको कितनी बार में काटेंगे, 5 बार में काटेंगे। ये कितनी बार में जाएगा, 25 हो गया, ये आपका हो गया x के पावर में 5, x के पावर में 4, 5x के पावर में 4, ये कितना बार में जाएगा 3x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डिविजिबल हो जाएगा। ये कितनी बार में कटा है, ये इतनी बार में कटा है। आप लोग चाहे तो इससे भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं, सिंपली भाग विधि के द्वारा सीख सकते हैं कि भाग विधि के द्वारा संख्याओं को कैसे डिवाइड किया जाता है, उससे हम लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहे तो इसको क्या करेंगे, भाग विधि के द्वारा कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।